भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड हो ही रही थी और उस बीच में मेरे भाई हर्ष माहिता के साथ बात हुई और उसने मुझे ये खबर दी कि दीदी आपने चेक नहीं किया, ऐसा ऐसा हुआ है। तो कैसा कैसा हुआ है, बस वो एक अपडेट आप सब तक पहुँचाना मेरा भी फ़र्ज़ है। अपडेट ये है कि ज़्यादा शॉकिंग नहीं है ये बात, बट आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे को बेल मिल चुकी है। बेल किस बिनाम पर मिली है, क्या हुआ है, उसकी पूरी जो कॉपीज़ है, जो ऑपरेटिव सिस्टम है, वो ऑपरेटिव काम जो करना है वो पूरी तरह से कल फाइनलाइज होगा। लेकिन जैसे कि वकीलों से बात हुई, मान शिंदे और अमित देसाई और मुकुल जो है उन सब से बात हो रही है और उन्होंने अभी तक ये कहा है कि ऑपरेटिव सिस्टम अपना ऑपरेटिव जो काम है वो कल तक कंप्लीट करेंगे और कल ही बताया जाएगा कि किस बिनाम पर आर्यन खान, मुनमुन, धनेजा वनेजा और अरबाज मर्चेंट को बेल मिली है। शॉकिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुख जरूर लगा है और दुख इसलिए लगा है क्योंकि एक जस्टिस हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हो रहा था। एक उम्मीद जग रही थी, जिस पर वो उम्मीद हमें भी पता है कि वो उम्मीद कुछ ऐसी नहीं थी कि बहुत लंबे वक्त तक हमारा साथ दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े बाप की बेटियां जो होती हैं उन्हें कितना जल्दी जमानत पे रिहा कर दिया जाता है। रिया से याद आया, रिया के ऊपर भी एनसीबी के जो फाइल्स खुलने की बात थी, फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि एनसीबी के जो मेन जो मतलब जोनल डायरेक्टर यानी कि हमारे समीर वानखेड़े, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। वैसे तो हमें पता है कि आरोप खारिज कर दिए गए हैं, पर लेकिन एक इंसान की आत्मा पर बहुत भारी इफेक्ट करता है ये सब। और यही मैं कह सकती हूँ कि एक प्लानिंग है, एक प्लॉटिंग है कि समीर वानखेड़े को कमज़ोर करो, ताकि ये जो पूरी गैंग है, ये ड्रग पेडलर्स की, ये जो बड़े छोटे सारे मिलकर बेचना, खरीदना, खाना, ड्रग्स को जो कर रहे हैं, इसकी पहुंच जो मिलती जा रही है रोज़ समीर वानखेड़े और उसकी टीम को, उस पर रोक लगाई जाए, उनके मन को उतना कमज़ोर किया जाए। लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है कि समीर वानखेड़े जी इतने कमज़ोर नहीं हैं और ना ही इन सब बेतुकी बातों से वो कमज़ोर पड़ने वाले हैं। और रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की जो फाइलें हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर खोलेंगे और वापस से हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की बातें होंगी। फिलहाल के लिए आर्यन खान, मुनमुन, वहेजा और अरबाज मर्चेंट को रिहा कर दिया गया है, जमानत दे दी गई है। कल पता चलेगा कि किस बिनाम पर। वैसे तो आर्यन खान का जो वकील है वो जोर जोर से ये कह रहा है कि सेक्शन 29 जो लगाया गया था वो बिल्कुल ही बेबुनियादी था, जिसकी वजह से उसने ये आरोप भी लगाए हैं, ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि सेक्शन नंबर 29 पर चर्चा की जाए और ऐसी चर्चा की जाए कि ऐसे आरोपियों को, मैं तो कहूंगी ऐसे आरोपियों को जमानत मिलने पे और भी आसानी हो। यही कहना चाहते होंगे, बट शब्द अलग होंगे। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है और ये वीडियो भी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मेरे में अब आज नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ। मैं अभी दुखी हूँ। मैं बहुत खुश थी अपनी लास्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट 25% बाकी थी अपलोड होते होते। ये जो खबरें मिली मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है। और मेरी लास्ट वीडियो पे मैं ये भी बताना चाह रही थी कि अनन्या पांडे 24 अक्टूबर को निकल चुकी है भारत छोड़ के, 3 साल का वीज़ा लेकर भाग चुकी हैं, ताकि जब तक वो आए तब तक ये मामला ठंडा पड़ जाए। पर अब मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, शायद वो जहां गई है वहां से वापस भी आ जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि वो गई ही नहीं थी। बताने में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, सच को झूठ करने में टाइम नहीं लगता है। बस यही आपसे शेयर करना था। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी शेयर किया था कि शहनाज गिल कैसी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि शहनाज गिल
धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी भी वो मुंबई में नहीं है फिलहाल, और ना ही वो सिद्धार्थ शुक्ला के घर पे है। वो जहाँ है वो बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रख रही हैं। लेकिन बहुतों ने मुझे कहा था कि क्या तुमने हौसला रख का वो इंटरव्यू देखा था? मैंने नहीं देखा था क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो देखी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं उस पर बोलूँ, तो आज मैं बोलना चाहती हूँ कि शहनाज गिल का चेहरा जिस खिलखिलाहट से, जिस चकमकाहट से वो बात करती थी, वो उसमें एक रत्ती पाई भी नहीं था। दिलजीत दोसांझ बहुत प्यार से उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, अपने कमेंट से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। बट ये शहनाज जो एक छोटी सी बच्ची जैसी थी ना, वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि शी हैज बिकम सो मैच्योर कि उसे अब हंसी मजाक करने का अब समझ ही नहीं आ रहा है। देयर वॉज अ क्वेश्चन जहां पर थोड़ा हंसी मजाक हुआ, जहां पर वो यूं गुमसुम से ही बैठी हुई थी और बार बार अपनी आंखों की पलकें साफ कर रही थी क्योंकि वो रो रही थी, बस वो जता नहीं रही थी। और वो किस तरह से बैठी होगी ये बयां करना हमारे शब्दों से बहुत मुश्किल है। हम सबको उसकी ढाल बनना चाहिए, उसका सपोर्ट बनना चाहिए। और उसने एक लाइन कही जो मुझे बहुत छू गई। उसने ये कहा कि ये जो टाइटल है हौसला रख, मैं खुद के लिए रहना चाहती हूँ, मैं खुद को कहना चाहती हूँ हौसला रख। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो बीइंग अ फैन ऑफ शहनाज गिल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पर्सन हु कैन रियली रिलेट टू हर, मैं अपनी तरफ से उसे हौसला रख कहती हूँ ऑन अ पॉजिटिव वे। एंड ये हौसला तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाए शहनाज कि जहां सिद्धनाज जाना चाहता था वहां से और भी ऊंचा, ताकि सिद्ध तुम्हें छू सके, तुम्हें महसूस कर सके और तुम बहुत सक्सेस हो। बहरहाल ये वीडियो मेरी खास एक ही चीज पे बनाई थी, जो कि है आर्यन खान को मिल गई बेल फाइनली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कल किस बिनाम पर कोर्ट कहता है कि हमने उसे बेल दी है, जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए एनडीपीएस की जो सेक्शन 29 थी उसको बहुत तरीके से मैं कह सकती हूँ नकारा गया है मान शिंदे, अमित देसाई और मुकुल की तरफ से, जो कि आर्यन के वकील हैं। शाहरुख खान ने अपने बाप होने का फर्ज तो निभा दिया, अपने बेटे को तो बेल दिलवा दी, लेकिन अगर तुम सही बाप हो तो एक बेल घर पे भी मिलनी चाहिए। वो उम्मीद हम नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि तुम ऐसे फादर बनो जो उसे घर के अंदर भी एक ऐसी सजा दे जो उसका आज नहीं फ्यूचर संवारे। इससे और कुछ हम ज्यादा नहीं चाहते। हम दुश्मन नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आर्यन खान या उसके जैसे कोई भी बच्चे को, या जो खुद को बच्चा समझता है ड्रग्स खाकर, मासूम समझता है ड्रग्स खाकर, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे। और ये हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, एसएसआरियंस की भी है और ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड भी हमारी जीत है कि इतने बड़े इंसान का, मतलब शाहरुख खान का बेटा इतने दिन जेल की हवा खाकर आया है। ये भी हमारी जीत है। एंड आशा करती हूँ जल्द से जल्द रिया और शोविक चक्रवर्ती पर भी वापस से केस चढ़े। और अनन्या पांडे, very nice, yeah. Come back. You are saved now. You have already saved your ass, I can say. बॉलीवुड का नंगा नाच अभी वापस कंटिन्यू होगा। देखते हैं और क्या होता है। कुछ भी अपडेट मिलने से मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सब से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप सब मेरे साथ जुड़िए। आपका जुड़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, बट हमारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। ये आप तक है। बीइंग इन दिस जनरेशन, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, अगर मेरी सोच ये है कि मैं जस्टिस के लिए लड़ाई कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है आप में भी वो चीज है। हम सबको साथ में आगे बढ़ना है और गंदी चीजों को इस देश से, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से निकालना है। बाकी आप सब जानते हो। धन्यवाद। जय हिंद।